What should be the role of a media organization in a time like this? हिंदुओं को खुलेआम मारा जा रहा है और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के तमाम ठेकेदार आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल क्या पूरे हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे तो प्रिटेंड तो कर ही होंगे। अभी हम लोग देखने वाले गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। देखते हैं पहली वीडियो। चलिए देखते हैं पहली वीडियो क्या है। हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। साइकिल से जाएं, हाथ से कमल का बटन दबाएं। बेईमानों के लिए मोदी जहर है, गद्दारों के लिए मोदी कहर है और देश में मोदी की लहर है। और आपके पापा इस देश के लिए जहर हैं, यानी कि मोदी जी। भाई साहब कितना चाटेगा भाई, ये लोग सेंधा नमक लगा के चाटना बंद नहीं कर रहा है यार। क्या बोलते हैं ना, ये तो चलाता है आपकी अदालत। अब आपकी अदालत में एक टाइम पे ना ये बुलाता था न्यूज चैनल पे और ऐसे ऐसे सवाल करता था ना। आपकी अदालत में पूरी पूरी इंडिया के अंदर ना, मतलब एक टाइम पे सबसे ज्यादा देखने जाने वाला शो था। मतलब लोग बहुत ध्यान देते थे कि भाई रजत आया शर्मा ये बहुत कड़े कड़े सवाल करेगा, कोई भी हो, सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियन हो, स्पोर्ट्समैन हो, हर किसी से सवाल करता था। लेकिन आज ये बंदा, इसको तो ये बीजेपी का भी कुछ एजेंट है, ये तो भाई सबको पता है। ऊपर से ये बंदा जिस तरीके से अब दलाली करता है, जिस तरीके से जो है ना बीजेपी को प्रमोट करता है, वो सबको दिखता है। अब आप बताओ, रजत दलाल को लेके, रजत दलाल बोल रहे हैं, अल्लाह अल्लाह दलाल ठीक है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताओ। चलो अगला देखते हैं। आपकी पार्टी ने मुझे बॉयकॉट किया हुआ है, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं और डेमोक्रेसी का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। आई थिंक दिस डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज आपकी पार्टी शायद समझती है कि डेमोक्रेसी कुछ जर्नलिस्ट को बैन करके आगे बढ़ेगी। हैविंग सेड दैट, एक मिनट मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए 2014 से पहले आप गोदी मीडिया की संज्ञा इस देश में क्यों नहीं सुनते थे, और 2014 के बाद गोदी मीडिया की संज्ञा आज हर व्यक्ति की जबान पे है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर लेक्सिकॉन इन दिस कंट्री। मैं सूचना प्रसारण मंत्री रहा हूं इस देश का, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस बात के ऊपर थोड़ा आत्मचिंतन करिए कि सवाल बाइकॉट और बैन का नहीं, जो गंभीर और बुनियादी सवाल ये है कि 2014 के बाद जो गोदी मीडिया की संज्ञा इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है कि कई जो एंकर्स हैं जब वो कवर करने जाते हैं पब्लिक इवेंट्स, तो आप देखते हैं कि लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके माइक छीन लेते हैं, कहीं कहीं तो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। देखो गोदी मीडिया ये कब हुआ, सिंपल समझो। 2014 से ऐसा नहीं था कि कांग्रेस का मीडिया पर पकड़ नहीं था। जब कांग्रेस की सरकार थी बिल्कुल थी, लेकिन तब भी पत्रकार थे जो हक से सवाल करते थे, डिबेट में बुला के सवाल करते थे, ठीक है, और उसका जवाब नेता देते थे, बच के नहीं भागते थे। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसमें कड़े सवाल किए जाते थे। अगर मनमोहन सिंह या कोई भी कांग्रेस का नेता अगर इंटरव्यू देने आया तो एकदम जेन्युइन और सच्चे सवाल, खास बात मोदी जी से भी किए जाते थे। कई सारे इंटरव्यूज आप पुराने मोदी जी को उठा देख लो, जहाँ पे मोदी जी को भी इन लोगों ने पानी पिला दिया है। लेकिन जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद सबसे पहला काम ने बीजेपी ने किया, वही हिटलर वाला काम, कि मीडिया को ही खरीद लिया। सबसे पहला काम, मतलब कि अब इस देश के अंदर जितनी भी अच्छी चीजें होने लगी, वो सबका गेट मोदी जी को। या तो गोदी मीडिया के पास हिंदुत्व का मुद्दा बचा कि हिंदू मुस्लिम, कोरोना जिहाद तो ये जिहाद, तो खालिस्तानी तो ये, एनआरसी वाले 500 रुपये पाकिस्तान से मिलता है, जितनी चीजें नफरती चीजें वो सारी। और अभी से नहीं, नोटबंदी के टाइम पे भी। और जैसे ही सरकार बनी ना, सरकार ने सबसे पहले गोदी मीडिया को खरीदा और उसको ये बोला कि अगर हम जो भी चीज करते हैं इस देश के अंदर, जितनी भी चीजें करते हैं, यू हैव टू जस्टिफाई ऑल ऑफ देम, कि तुमको इसको जस्टिफाई करना है कि ये सही है, ये देश हित में है, ये जो हो रहा है वो देश हित में है। और लोगों का माइंड डाइवर्ट करना है, जो जेन्युइन मुद्दे हैं उससे सवाल नहीं करना, घुमा फिरा के करना है। अगर मणिपुर के अंदर आग लग जाए, उसको बाइकआउट, मतलब उसको मत दिखाओ। अगर जो है ना लद्दाख में लोग मर रहे हैं, उसको मत दिखाओ। लेकिन तुम ये दिखाओ कि जो है ना रशिया यूक्रेन में क्या कैसे किया। तुम ये मत दिखाओ कि नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ। तुम ये दिखाओ कि पापा ने
ब्लैक मनी ऐसा कर दिया। तुम ये मत दिखाओ ये कोरोना में कितने लोगों की जान गई, तुम ये दिखाओ कि कोलोनियल मोदी जी लेके आ गए, और आज जब एक्सपोज हुआ है तो भैया उस पर भी फोटो हट गया है। तो तभी गोदी मीडिया का मतलब हर देश में हिटलर ने भी यही किया था कि सबसे पहले मीडिया खरीदा था, और इंडिया में मोदी जी ने भी यही किया कि सबसे पहले मीडिया को खरीद लिया। और इससे पहले कौन किसको गोदी मीडिया बोलता था? इन्होंने ऐसी हरकत की, इनको मौका मिलता है मोदी जी सवाल करने का, तो आप थकते क्यों नहीं है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप पर्स रखते हैं कि वॉलेट रखते हैं, सवाल करोगे तो आपको कौन गोदी मीडिया नहीं बोलेगा। और फिर इनको तकलीफ भी है कि हमको बाइकआउट किया है, तो बाइकआउट क्या, आप लोग को तो कहीं का नहीं छोड़ना चाहिए, इतना गिर चुके हैं आप लोग। चलो अगला देखते हैं। अब आपका गोदी मीडिया पे क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताना। क्या सोचते हो आप लिटरली गोदी मीडिया के बारे में, कमेंट में। चलो अगला देखते हैं। अब तो न्यूज चैनल की जगह धार्मिक चैनल लग रहा है। अब न्यूज चैनल खोलिएगा ना तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, ना न्यूज चैनल खोलने की धार्मिक चैनल खोले। हाँ, दो बकलोल को बीच के बैठा मुर्गा लड़ाएगा सब, एगो इधर से बकलोल बैठा लेगा, एगो इधर से बैठा, देखिएगा ना ये जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया होगा, ना ये जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया होगा। दो बकलोलों के बीच में पूरे देश की जनता देख रही है, लड़ना है। हाँ, आप लोग मीडिया की हकीकत नहीं जानते, पहले से मैच फिक्सिंग रहता है, ये बोलना है ये नहीं बोलना है, समझा गया। लेकिन उन्हें क्या लगता है कि किसको ये बात पता होगी, तो पहले से पता होता है कि वो कहेगा कि इतना जहरीला बात बोलना है, तू समाज में नफरत फैल जाए। सही बोल रहे हैं ना खान साहब, कि खान सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अब जो मीडिया क्या करता है, विपक्ष को बैठा लेगा, सत्ता पार्टी को बैठा लेगा, खुद बैठ जाएगा, और जो सत्ता वाले वो चुप बैठे रहेंगे। अब बहस कौन कर रहा है, न्यूज एंकर बहस कर रहा है, और विपक्ष का जो नेता है वो बहस कर रहा है, और जबकि बहस इन दोनों में होना चाहिए, इसको निष्पक्ष होना चाहिए। अब ये जो है यही बीजेपी का एजेंट बन के इनसे बात करने लगता है। अब तो और धंधा खराब हो गया। अब ये लोग क्या करते हैं, एक हिंदू धर्म के बाबा को बुलाते हैं, एक मुसलमान धर्म के बाबा को बुलाते हैं, और फिर ये बैठते हैं, फिर इन दोनों को बोलते हैं एक दूसरे को गरियाओ, तुम इसकी इंसल्ट करो, तुम इसकी इंसल्ट करो। और कई बार ऐसी चीजें हो जाती है, नुपुर शर्मा केस आपने देखा होगा कि दंगे भी भड़क जाते हैं, लोगों की जाने भी, एक जगह टीवी में बैठ के कोई बयान देता है और जाके गला किसी और का कट जाता है। मैं इनको कुछ नहीं बोलता, मैं गैर मुस्लिम को कुछ नहीं बोलता, मैं इनसे सवाल है पूछता, तुमको कौन दिया हक बे कि तुम जाके टीवी चैनल पे हमारा पक्ष लड़ो बे? तुम कौन हो बे? तुम हमारे इस्लाम का पक्ष क्यों लड़ रहे हो बे? पहला सवाल तो ये कि तुम हो कौन, और अगर तुम जो भी हो तो भाई साहब तुम हमारा पक्ष हो, तुमको कौन बोला तुम जाके पूरी दुनिया में जस्टिफाई करो कि ना हम सही, हम ये, हम वो, कोई जरूरत नहीं। तुम बिकाऊ हो, तुम 5-10 हजार रुपए लेके न्यूज चैनल पे जाते हो, दलाली करते हो और कुछ नहीं करते हो। और ऐसे मुसलमान लोग जो ना अपने आप को सच्चा मुसलमान करते हैं, ये लोग दोगले हैं, किसी के सगे नहीं। अब मीडिया को क्या, इससे टीआरपी आता है, लोगों को देखने में मजा आता है, और क्या है। अब आपको क्या बताओ, आप बताओ कि ये जो दाढ़ी वाले और टोपी वाले जो हैं मुल्ले लोग, इन लोगों को टीवी चैनल पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? उन लोगों को जो लोग बिके हुए हैं, जो लोग बिक के जाते हैं, अकबरुद्दीन वैसे जैसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो दो कौड़ी के देखते हो चले जाते हैं, थप्पड़ पजाने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं। उन लोगों को बाइकआउट जरूर करो आप लोग। चलो अगला देखते हैं। मगर धर्म का नशा इसीलिए तो चढ़ाया जा रहा है कि आप ज्यादातर समय धर्म की बात करें, धर्म की असुरक्षा से घिरे रहें, महंगाई की नहीं बात करें। आईटी सेल और गोदी मीडिया ने महंगाई का मुद्दा ही खत्म कर दिया, कुचल दिया। इसके लिए एक नया वर्ग पैदा कर दिया जिसे हमने महंगाई का सपोर्टर नाम दिया है। महंगाई की ये सपोर्टर चिल्लाने लगे कैमरे के सामने कि सिलेंडर 5,000 का हो जाएगा, खरीदेंगे लेकिन वोट मोदी को देंगे। पेट्रोल 3,000 रुपए लीटर हो जाएगा, खरीदेंगे लेकिन वोट मोदी को देंगे। इस देश में पहली बार हुआ जब जनता अपने बीच से कुछ लोगों को महंगाई का इस तरह से समर्थन करते देख रही थी, लाचार। लेकिन जनता भीतर भीतर इस महंगाई को लेकर सिसक रही है। पता सबको है कि जनता महंगाई झेल नहीं पा रही है। 3 साल से हर चीज के दाम इतने बढ़ गए हैं कि उसकी कमाई पाताल में चली गई है। भाई धर्म का नशा कितना ही रहेगा आपके ऊपर, जब आप पेट्रोल डलवाने जाओगे, जब आप तेल खरीदने जाओगे, जब आप खाना खरीदने जाओगे, जब आप सब्जी खरीदने जाओगे, जब आप अपने बच्चों को पढ़ाने जाओगे, जब आप मेडिकल सुविधा लेने जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि महंगाई कितनी है। और जब वो हिंदू हो या मुसलमान हो तब तो तकलीफ होनी है। हाँ, इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए कहावत है कि जी फटे तो फटे लेकिन नवाबी न घटे। वैसे लोग भी हैं इस देश के अंदर जो बोलते हैं अरे मोदी आ जाएगा, शेर को पाला है तो शेर को पाला है तो ऐसे तो करना ही पड़ेगा ना। ये वही लोग हैं जिनके खुद की चड्डी में 4 छेद है, लेकिन दिन रात रात दिन वो ऐसा दिखाते हैं कि बीजेपी सबसे अच्छी, मोदी सबसे अच्छा। और इस देश के अंदर धर्म का नशा इस तरीके से, भाई मैं ऐसे वीडियोस इंटरनेट में देखता हूँ ना कि ये इस एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, किसी कोई भी चीज़ सही नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिए चीज़ को कि एक अंग्रेज का नाम है XYZ, उसने खोज कर दिया, मान के चलो एक ऐसी चीज़ का जो दुनिया में, मतलब मान चलो कि चंद्रमा का खोज कर दिया, XYZ ने एग्जाम्पल दे रहे बस, ठीक है, उसने चंद्रमा का खोज कर दिया, ठीक है।
तो क्या बोलेंगे, हमारे 20,000 साल करोड़ साल पहले एक बाबा थे जिन्होंने पहले ही बता दिया था चंद्रमा कितनी बड़ा है, कैसा दायां है, गोल है, टेढ़ा है, बुकला है, फिर भी साला हिंदुस्तान इतना पीछे। इन लोग को सिर्फ और सिर्फ फेक का प्राउडनेस चाहिए, फेक का हिंदुइज्म चाहिए, फेक का ऑर्गेज्म चाहिए। भाई हमारे देश में अगर इतने टैलेंटेड लोग थे और इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, तो हमारा देश इतना पीछे तो होता नहीं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जिसका इस देश में दुनिया में खोज नहीं हुआ, कर लो ना तुम खोज, कर लो खोज। रामायण से निकालो, महाभारत से निकालो, कुछ ना कुछ तो है तुम्हारे गीत, पुराण, कुरान में कहीं तो ये लिखा होगा, निकाल के बन जाओ बड़े। लेकिन नहीं, हम बड़े नहीं बनेंगे, पहले अमेरिका को करने दो, पहले जो है नासा को करने दो, वो सब कर लेगा, हम बस क्रेडिट लेने के आ जाएँगे। ये आपने देखा ना चंद्रमा, इससे पहले ही चंद्रमा पे एक बाबा जाके ऐसे 4 बार चंद्र करके आ चुके हैं। ये बकचोदी करने के लिए ये लोग आगे रहेंगे। तो कहते हैं मतलब सेल्फ सैटिस्फैक्शन होना, और ये नशा जो है ना टीवी चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे ये तो बहुत सारे लोग हैं जो दे रहे हैं आपको, जो है ना ज़ीरो की खोज इससे पहले इसने कर दी थी, उसकी अरे सर ठीक है ना भाई, हम कहाँ डेवलप करना, हम भी डेवलपिंग कंट्री में हैं। चलो, अब जैसे ऐसे धर्म का नशा रहेगा तब तक रहेंगे। जिस देश में धर्म का नशा सवार हुआ है वो देश के एल लग गए हैं। बगल में पाकिस्तान है देख लो, बगल में बांग्लादेश है देख लो, बगल में श्रीलंका है देख लो, सबके एल लगे हैं जिसके ऊपर धर्म हावी हुआ है। बड़ी-बड़ी कंट्री जिस पे भी धर्म हावी होता है उसके लग जाते हैं, और अगली बारी इस तरीके से हिंदुस्तान में धर्म हावी हो रहा है, तो अच्छा है कि इस बार चुनाव हार गई बीजेपी। हार ही गई समझो, 400 ले आती समझ लो, संविधान में छेड़छाड़ करने लग गई। अब आपका क्या ओपिनियन है इसको धर्म का नशा को लेके कमेंट बताओ। और ये धर्म का नशा हर लोगों में है, मुस्लिम के अंदर भी लोगों के अंदर है और गैर मुस्लिम के अंदर भी है, हर किसी को ये धर्म का नशा है जो गलत है। चलो अगला देखते हैं। सबसे बड़ी शख्सियत और जिनकी लोकप्रियता ऐसी है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कोई नेता दूर दूर तक इनके आसपास नजर नहीं आता। मैं भारत की मिट्टी से निकले भारत मां के उस बेटे की बात कर रही हूं जिसके बिना आज की तारीख में आप नए भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जी, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूं। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। मैं रोमाना इसार खान। जो कहते हैं सेंधा नमक लगा के चाट लेना, ये हो चाटी है, ये प्रॉपर चाटी है एकदम, मतलब पापा का चाटी। ठीक है मैडम, तो इस इंटरव्यू के बाद जो दुनिया के सबसे पावरफुल, हमको क्या लेना देना है, हमको यही बकलोली समझ में नहीं आता है। जो इस देश की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, जो इस देश में महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो इस देश में बेरोजगारी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो इस देश की बेसिक नीड पूरी नहीं कर पा रहे, और हम लोग को फिर इस बात से प्राउड फील करने को कहा जा रहा है कि भाई पूरी दुनिया में उनका नाम है, पूरी दुनिया में उनका भौकाल है। तुम भाई साहब उसको उसकी इज्जत करो, उसको पूरी दुनिया इज्जत दे रही है। भाई साहब मेरी बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा, मकान, तुम तो ये हमसे छीन लिए हो। और फिर तुम हमको प्राउड इस चीज़ पे कहने लगे हो कि अमेरिका में मोदी जी का झंडा गाड़ा, उससे हमको क्या करना है भाई? झंडा ना गड़े, हमें रोटी, कपड़ा, मकान दे दो। चलो क्या बोलते हैं ना, अमेरिका के अंदर तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अमेरिका के जो जो भी है वहाँ पे, उनका झंडा तो हमारे देश के अंदर नहीं है, लेकिन भाई अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ तो कर रहा है वो। हाँ? बाकी जितनी भी कंट्री है उसके प्रधानमंत्री, उसके राष्ट्रपति क्या डंका बजा रहे, उसको हिंदुस्तान से कोई लेना देना, लेकिन हिंदुस्तान वाले डंका बजा रहे उसको हिंदुस्तान से लेना देना होना चाहिए। ये क्या दोगलापन है, क्या है लॉजिक, इसके पीछे हमको समझ में नहीं आता है। मेरा इतना कहना है कि आप डंका बजाइए, आपको डंका क्या ढोल बजाना है, पीपी बाजा, नगाड़े, नताशा जो बजाना बजाइए। बस इस देश के जो आम जनता के बेसिक मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इस पे ध्यान दीजिए। अब आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल के साथ जुड़ जाएँ, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।